बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अब अगली लिस्ट भी अपनी जारी कर दी है। बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने चौथी लिस्ट 2 उम्मीदवारों के साथ जारी की थी। 5वीं लिस्ट अब बीजेपी की आ चुकी है, क्योंकि अब नामांकन की आखिरी तारीख भी आ चुकी है। आज 5 तारीख हो गई, 6 तारीख को ही नामांकन का आखिरी दिन है। इसके पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान के सियासी घमासान में ये सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी ने आखिरकार अपने 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि भी कल है और इसके पहले यही कयास लगा जाता है कि कम से कम आज जितनी भी पार्टियां राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं, वो सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के तौर पर जो बची हुई सीटें हैं उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों को जगह मिली है, किन उम्मीदवारों के उम्मीद पर पानी फिरा है। हनुमानगढ़ से डॉक्टर अमित चौधरी को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बताते चले, 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। हनुमानगढ़ से बीजेपी ने उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर दी है। 15 उम्मीदवारों की सूची बताई जा रही है। बीजेपी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की थी, जिस दिन आचार संहिता लगा था 9 तारीख को 41 नामों के साथ बीजेपी आई थी। उसके बाद 83 उम्मीदवारों की एक सूची, दूसरी सूची जारी कर दी गई थी बीजेपी के द्वारा। फिर 16 उम्मीदवारों की, फिर 2 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने अपनी सूची जारी की थी और उसके बाद अब 15 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट को जारी कर दी है। इसमें अब नाम आपको बताते चलेंगे। कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच में, बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है, ये सबसे अहम बताई जा रही है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट, इस बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ से डॉक्टर अमित चौधरी को टिकट मिला। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, राजस्थान के सियासी घमासान में इस बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अपने अगली लिस्ट के साथ हाजिर हो चुकी है। क्या कुछ खास है? किसकी उम्मीदों पर पानी फिरा है? किसकी नई एंट्री हुई है? लखबीर जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी की है, जिसमें 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया गया है। हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कोलायत से बदलाव किया गया है। पहले पूनम कंवर भाटी को टिकट दिया गया था, जो कि देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू थी। अब देवी सिंह भाटी के पौत्र यानी कि उनके पोते अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दे दिया गया है और एक आंशिक बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर है। सरदार शहर से राजकुमार रेणवा पर दाव खेला गया है। शाहपुरा से उपेन यादव को टिकट दिया गया है। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा, जो लगातार वहां से चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने यादव कार्ड खेलते हुए बेरोजगार नेता उपेन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सिविल लाइन से ब्राह्मण कार्ड खेला है और पत्रकार रहे गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है और गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर परकोटे में है, वहां से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दिया गया है। आदर्श नगर से रवि नैयर को टिकट दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का टिकट यहां से काट दिया गया है। भरतपुर से विजय बंसल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजाखेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और मसूदा से अभिषेक सिंह। लगातार चर्चाएं थी कि भंवर सिंह पलाड़ा का क्या होगा, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई जाएगी या नहीं, या फिर उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी बीच नया नाम सामने आया है और अभिषेक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें थी कि बाबू सिंह राठौड़ को टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी अदावत देखी जाती है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच शेरगढ़ में फिर एक बार बाबू सिंह राठौड़ पर विश्वास जताया गया है और उन्हें बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की मावली विधानसभा सीट पर केजी पालीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट काट दिया गया है और केजी पालीवाल पर दाव खेला गया है। वहीं पीपलदा की अगर बात की जाए तो कोटा जिले की पीपलदा सीट पर प्रेमचंद गोचर पर पार्टी ने दाव खेला है और कोटा उत्तर पर प्रहलाद गुंजल पर भरोसा जताया गया है। प्रहलाद गुंजल वो नाम जिनकी अदावत रही है ओम बिरला से, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच सुलह हुई और सुलह का ही कारण रहा है कि प्रहलाद गुंजल को
कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं 12 अटरू की बात की जाए तो बीजेपी ने एससी रिजर्व सीट 12 अटरू पर राधेश्याम बेरवा को चुनावी मैदान में उतारा है। ये काफी रोचक लिस्ट है श्रुति, क्योंकि कई मौजूदा प्रत्याशियों के, विधायकों के टिकट काटे गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं, युवा